बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बक्कन हमला ज़िला कोरम पराचनार। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज दिन शुरू होते ही एक कन्वाय ने जब सफ़र शुरू किया ज़िला कोरम में पराचनार तक, ज़रूरियात ज़िंदगी अद्वियात की सप्लाई करने की कोशिश की। अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। उस हमले में डिप्टी कमिश्नर जवेदुल्ला मसूद समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़ये के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अपने इजलास में इलाके में होने वाली दहशतगर्दी के सिलसिले में जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई के ऊपर फायरिंग की और जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर और चंद अफराद जख्मी हुए, उनके सिरों की कीमत रख दी गई। और अब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनका नाम लेने की बजाय नामलूम शर्पसंद कहकर पुकार रहे हैं। हालांकि हम भी 7 समुंदर पार हैं, हमें भी मालूम हो चुका है जब अमन मादा तहरीर किया जा रहा था, स्टेक होल्डर उसके ऊपर साइन कर रहे थे। बक्कन गांव के हाजी करीम ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हाजी करीम जो बक्कन शहर का सरकर्दा रहनुमा था, उसके तरीके तालिबान के साथ खुलेआम तल्लुकात थे और उसने तरीके तालिबान के प्रेशर में आकर साइन करने से इनकार कर दिया। और इस वक्त जितने भी दहशतगर्द तरीके तालिबान के थे जो बॉर्डर क्रॉस कर सके, वो इस वक्त हाजी करीम बक्कन गांव की पनाह में हैं। और तरीके तालिबान के इन खारजी दहशतगर्दों ने जब ये देखा अमन होने जा रहा है और उन्होंने इस कानवाई पर फायरिंग कर दी और उन्होंने खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर जवेदुल्ला मसूद को अपने निशाने पर रखा और वो भी जवान मर्द 4 गोलियां खाकर भी उसने हार ना मानी। मेरे दोस्तों, बात सिर्फ ये है तरीके तालिबान कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी है और कहाँ कहाँ तक वो खारजी अपना फसाद तुगलक में फैला रहे हैं। अब भी वक्त है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़िला कोरम की हिफाजत के लिए फौज को चार्ज दे देना चाहिए। वो शुरू दिन से ही अपने मुर्शद के कहने के मुताबिक तरीके तालिबान की गायबाना हमायत करते हैं और करते रहेंगे। और इन खारजी दहशतगर्दों का एक ही इलाज है, फौज का डंडा। फौज ने इस वक्त बॉर्डर को सख्त टाइट किया हुआ है। उधर से तरीके तालिबान के मज़ीद दहशतगर्द पाकिस्तान में आ नहीं सकते और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत नहीं, या पुलिस में इतनी ताकत नहीं
وہ TTP کے دہشت گردوں کو گرفتار کر سکیں یا حاجی کریم کو کچھ کہہ سکیں۔ اب بھی وقت آ چکا ہے فوج کو اس معاملے میں ملوث کریں، فوج کو علاقے کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے اور فوج کے ذریعے ان خارجی دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ضلع کرم پارا چنار کی تازہ صورتحال اس وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس وقت پارا چنار ضلع کرم میں یہ صورتحال جا رہی ہے۔ 85 دن ہو چکے ہیں، لوگ 200 سے اوپر مارے جا چکے ہیں، 100 سے اوپر معصوم بچے خوراک نہ ہونے اور میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اگر فوج کو میدان عمل میں نہ لایا گیا، یہ حالات یوں ہی بگڑتے رہیں گے اور یوں ہی زندگیاں جیرن بنتی جائیں گی، اور جو اتنی کوششوں محنت کے بعد امن معاہدہ ہوا وہ بھی سبکتاز ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں وہ اس علاقے کے لوگوں پر اپنا رحم فرمائے، ان کی تکلیفات، ان کی مشکلات دور فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس علاقے میں امن و امان قائم کروائے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔